नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम आपके सामने एक अत्यंत महत्वपूर्ण और रोचक विषय पर चर्चा करेंगे जो हमारे जीवन और मृत्यु के रहस्यों से जुड़ा हुआ है। हम सभी के मन में यह जिज्ञासा होती है कि मृत्यु के बाद क्या होता है। क्या पुनर्जन्म की प्रक्रिया सच में होती है, और यदि हाँ तो अगले जन्म में हम किस योनि में जन्म लेंगे, मानव, पशु, कीट या पक्षी। इन सभी सवालों के जवाब हमें हमारे धर्म ग्रंथों में मिलते हैं, खासकर गरुड़ पुराण में। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि हमारे कर्मों के आधार पर हमारा अगला जन्म कैसे निर्धारित होता है और इसके लिए कौन से संकेत मिलते हैं। अगर आपको हमारे इस प्रकार के वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि आपको हमारी अगली वीडियो की जानकारी मिलती रहे। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण लिखकर भगवान को धन्यवाद ज़रूर दें। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार हर इंसान के अगले जन्म का निर्धारण उसके कर्मों के आधार पर होता है। गरुड़ पुराण में इस बारे में विस्तार से चर्चा की गई है कि कैसे हमारे अच्छे और बुरे कर्म न केवल इस जीवन में हमारी स्थिति को प्रभावित करते हैं बल्कि मृत्यु के बाद हमारे अगले जन्म की दिशा भी तय करते हैं। पुनर्जन्म की प्रक्रिया सत्य है और इस सिद्धांत का प्रमाण हमें जीवन में कई बार देखने को मिलता है। कई बार जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसमें कुछ प्रकार के शारीरिक दोष होते हैं। कुछ बच्चे जन्म से विकलांग होते हैं, कुछ को देखने या सुनने में दिक्कत होती है। विज्ञान के पास इसके अपने तर्क होते हैं, लेकिन धर्म और कर्मों के अनुसार यह सब पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम होता है। भविष्य पुराण में बताया गया है कि कैसे पांडव भाइयों का अलग अलग घरों में जन्म हुआ था, जो उनके पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर था। यह भी माना जाता है कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसे अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद रहती है। वह अपने कर्मों को याद करके भगवान से प्रार्थना करता है कि इस जीवन में वह अच्छे कर्म करेगा, लेकिन जैसे ही वह इस संसार में आता है उससे मोह माया में फंसा दिया जाता है और वह भगवान को भूल जाता है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने विभिन्न पापों और उनके दंडों के बारे में विस्तार से बताया है। उदाहरण के लिए, जो व्यक्ति किसी अन्य महिला के साथ अवैध संबंध बनाता है उसे मृत्यु के बाद नरक जाना पड़ता है और उसके बाद उसे कई योनियों में जन्म लेना पड़ता है। पहले वह भेड़िए, फिर कुत्ते, फिर गिद्धड़, गिद्ध, कौवा और अंत में बगुले के रूप में जन्म लेता है। इन सभी जन्मों के कष्ट सहने के बाद वह पुनः मानव के रूप में जन्म लेता है। अगर कोई व्यक्ति जबरन किसी महिला के साथ संबंध बनाता है तो उसे नरक की यातनाएं झेलनी पड़ती है और फिर उसे अगले जन्म में किन्नर के रूप में जन्म लेना पड़ता है। यह उसके पापों का दंड होता है। इसी तरह जो व्यक्ति अपने बड़े भाई का अपमान करता है उसे अगले जन्म में कौवे के रूप में जन्म लेना पड़ता है और 10 साल तक वह अत्यंत कष्ट सहता है। अगर कोई बच्चा अपने माता पिता को कष्ट देता है तो उसे अगले जन्म में कछुए के रूप में जन्म लेना पड़ता है। कछुए की आयु बहुत लंबी होती है, जो 300 वर्षों तक हो सकती है। यह इस बात का प्रतीक है कि उसके पापों का दंड भी उतना ही लंबा और कठिन होगा। इसी प्रकार जो व्यक्ति अपने गुरु या मालिक के साथ विश्वासघात करता है उसे बंदर के रूप में जन्म लेना पड़ता है। जो व्यक्ति किसी की संपत्ति या धन चुराता है उसे अगले जन्म में कीट या कीड़ों के रूप में जन्म लेना पड़ता है। चांदी चुराने वाले व्यक्ति को विषाणु के रूप में जन्म लेना पड़ता है और जो इत्र चुराता है वह तोते के रूप में जन्म लेता है। अगर अपराध अधिक गंभीर होता है तो उसे और भी कठिन योनियों में जन्म लेना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति हत्या करता है तो उसे गधे, हिरण, मछली, कुत्ते और बगुले के रूप में जन्म लेना पड़ता है। इस सभी कष्टों के बाद ही उसे पुनः मानव के रूप में जन्म मिलता है। जो व्यक्ति देवताओं और पितरों का तर्पण नहीं करता उसे कौवे के रूप में 100 वर्षों तक जीवन जीना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति दूसरों के लिए अच्छा सोचता है, धर्म में विश्वास रखता है, माता पिता का सम्मान करता है और गुरु के दिखाए मार्ग पर चलता है, उसे स्वर्ग प्राप्त होता है और मोक्ष के द्वार उसके लिए खुल जाते हैं। जब तक व्यक्ति मोक्ष प्राप्त नहीं करता उसे इस धरती पर विभिन्न योनियों में जन्म लेना पड़ता है। यह प्रश्न भी उठता है कि अगर व्यक्ति नरक में अपने पापों की सजा भुगत चुका है तो फिर उसे पुनर्जन्म में क्यों दंड भुगतना पड़ता है। इसका उत्तर भगवान विष्णु ने गरुड़ पुराण में दिया है। कई बार जीवात्मा के कर्म इतने बुरे होते हैं
कि उन्हें नरक में सजा के बाद भी अगले जन्म में उसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि कर्मों का सिद्धांत अटल है। अगर पाप बड़े होते हैं तो सजा भी बड़ी होती है और वह लंबी और कष्टदायक हो सकती है। लेकिन अगर पाप छोटे और क्षमा योग्य होते हैं तो व्यक्ति को जल्दी मुक्ति मिल जाती है। मानव जीवन अत्यंत दुर्लभ और अनमोल है। अगर आप चाहते हैं कि अगले जन्म में भी आपको मानव योनि मिले या आप इस जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाएं, तो इस जन्म में अच्छे कर्म करें और भगवान की भक्ति में लीन रहें। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी यह कोशिश सफल लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी मिलती रहे। आपके जीवन में भगवान की कृपा बनी रहे। धन्यवाद। यदि व्यक्ति ने अपने पिछले जन्म में 10 गंभीर पाप किए थे और हर पाप के लिए उसे 10 साल की सजा भुगतनी पड़ी तो कुल सजा होगी 10 पाप गुने 10 साल बराबर 100 साल की सजा। धन्यवाद।